सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब कुर्बानी करते हैं हम, हमें सुनाया जाता है वो भी सही है। जानवर जितना फरबा होगा पुल सिरात पर उतनी ही तेजी से गुजारेगा, बिल्कुल हक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो गोश्त कुर्बानी का है, क्या ये गोश्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है? क्या जो खून जानवर का निकलता है वो खून अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है? आप शायद नहीं जानते कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते वक्त उसके जिस्म से निकलने वाले खून के कतरे का मकाम क्या है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके जिस्म से जो खून निकलता है उस खून के कतरे के जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये मामूली चीज नहीं है, कुर्ब है, ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी है। तो अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि गोश्त पहुंचता है, नहीं, असल मामला ये है। इस आयत करीमा का शान नुज़ूल के जमाने जाहिलियत के अंदर भी लोग कुर्बानी करते थे, लेकिन कुर्बानी करने के बाद जो जानवर का खून होता वो काबे से मल देते थे और जो गोश्त होता था वो काबे के सामने रख देते थे। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उनके उस अकीदे की नफी फरमाई और फरमाया, ये तुम्हारा गोश्त अगर तुम समझते हो कि अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ना, खून अगर समझते हो तो ना, खून भी नहीं पहुंचता, तो मेरे मौला फिर पहुंचता क्या है? तो कुरान कहता है, वला की यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, हाँ, तुम्हारी परहेजगारी उस तक बारियाब होती है, यानी तुमने ये जानवर कुर्बान किया, किसके लिए किया, किसकी खुशी में किया, किसकी रजा के लिए किया, ये तुम्हारे दिल के अंदर जो नीयत और तक़वा होता है, ये तक़वा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ये खून नहीं पहुंचता, ये जानवर नहीं पहुंचता। और यहां क्या बताऊं हुजूर का कितना एहसान है इस उम्मत पर, कितना एहसान है, कितना करम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उस जमाने में एक सिचुएशन ये भी थी कि लोग कुर्बानी करते और गोश्त को पहाड़ पर रख देते। होता यह था कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती उसे सफेद आग जला देती थी, उस कुर्बानी के गोश्त को जला देती थी। सफेद आग के हवाले से मुफस्सिरीन फरमाते कि उस आग में धुआं नहीं होता था, वो जला देती। तो जिस गोश्त को सफेद आग जला दे तो लोग समझ जाते थे कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिस गोश्त को आग नहीं जलाती थी और गोश्त पड़ा रहता था तो लोग समझ जाते थे कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो होता यह था कि जिसकी कुर्बानी का गोश्त पड़ा रहता था वो लोगों में रुस्वा हो जाता कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती। या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, कि क्या अपनी उम्मत पर करम फरमाया, क्या करम फरमाया कि अब वो आग आने वाली बात खत्म हो गई, अब वो सिस्टम नहीं है। अगर कोई रब की रजा के लिए करता है तो अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। तो ये तकवा पहुंचता है, और तकवा का मकाम मैं आपको बता दूं, तकवा का मकाम ना आंख है, न तकवा का मकाम ज़बान है, तकवा का मकाम दिल है, दिल है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। कुर्बानी के जो जानवर
जो हज के लिए जाते हैं उस जमाने के अंदर वो कुर्बानी के जानवर अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो कुरान ने उन जानवरों के हवाले से फरमाया शाइर अल्लाह वल बुद्न जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियां उसको बताया गया। कुर्बानी के जानवर को निशानी अल्लाह की बताया गया। इसीलिए कुर्बानी का जानवर आप भी अगर खरीद कर कुर्बानी के जानवर को लाएं, आपने कुर्बानी की नियत से खरीद लिया, अब ना आप इस पर सामान रख सकते हैं, न इस पर सवार हो सकते हैं, ये सारी चीजें अब आप नहीं कर सकते, इसलिए कि ये अल्लाह की राह में ज़बा होने को तैयार है, ये ज़बा होने को तैयार है। और मैं यकीन ये साफ कहता हूं और आप सबका तजर्बा होगा कि आप रोजाना हजारों बकरे कटवाएं और आप काटने वाले काटते हो और उस बकरे का गोश्त खाएं या खिलाएं, खुदा की कसम वो लज्जत नहीं होती जो ईद उल अज़हा में कुर्बान होने वाले बकरे के गोश्त के अंदर लज्जत होती है, इसलिए कि वो अल्लाह की राह में ज़बा होता है, अल्लाह की राह में ज़बा होता है। तो कुरान ने उसे अल्लाह की निशानी बताया, अल्लाह की निशानी बताया। और फिर तवज्जो चाहूंगा, जाते हैं देखते हैं दांत तो सही है, सिंग तो सही है, जानवर लंगड़ा तो नहीं है। एक यही वक्त ऐसा होता है कि अल्लाह की राह में जिस जानवर को ज़बह करने के लिए जा रहे हो तो उस जानवर को पूरा चेक किया जाता है कि उसमें कोई ऐब तो नहीं है। जरा सोचो, जानवर में ऐब तलाश कर रहे हो कि कहीं कोई ऐब तो नहीं, और अगर ऐबदार जानवर है भाई नहीं, कुर्बानी नहीं करना है, ले आए ऐब पैदा हो गया, नहीं करना है ना। तो क्या ये ऐब साल में एक मर्तबा ही आप जानवर ही में देखेंगे? जरा कभी अपने अंदर भी तो हम झांक करके देखें। जानवर में जिस तरीके से ऐब देखते हैं, कभी अपने अंदर भी तो ऐब देखें। वो लोग जो अपनी इबादत पर गुरूर करते हैं, अपने किल्लों पर गुरूर करते हैं, अपनी रियासत पर गुरूर करते हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा भी है जो ये कॉन्फिडेंशियली कह सकता हो कि मेरे रोजे और मेरी इबादत इतनी परफेक्ट है कि बारगाह समदियत में 100% मकबूल है? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन करके इंसान इतना मगरूर हो जाता है कि वो समझता है कि मुझसे बड़ा आबिद व ज़ाहिद कोई दूसरा है ही नहीं। नादानो याद रखो, जिस तरीके से ऐबदार जानवर को आप देख रहे हो और आप उसकी तहकीक कर रहे हो, जानवर को अपना ऐब नजर नहीं आता, आप जानवर के ऐब देख रहे हो और ऐबदार जानवर जानते हो कि खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होगा। तो सुन लो, बहुत सारे हमारे ऐब ऐसे हैं जो हम जानते हैं या हमारा मौला जानता है, हमारा मौला जानता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि उसने अपनी सत्तारी का पर्दा ऐसा डाल रखा है, ऐसा डाल रखा है, ऐसा डाल रखा है कि हमारे ऐबों को छुपाए रखा है। किसी सूफी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते हैं कि अगर हमारे ऐब लोगों पर जाहिर हो जाएं तो राह चलते हुए लोग हमें पत्थर मारने लगे, पत्थर मारने लगे। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब की बारगाह के अंदर न गोश्त पहुंचता है न खून पहुंचता है, उसकी बारगाह में दिल की कैफियत तकवा जो है वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है कि ये कुर्बानी तुमने क्यों की है, किसके लिए की है, किसकी खुशनुदी के लिए तुमने की है, किसकी रजा के लिए तुमने की है।